नमस्कार भाई पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई बिडोला गांव से लेकर के आए हैं, जो कि ज़िला भिवानी में पड़ता है। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं, भाई के पास जो पशुधन है वो आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, भाई के पास जो बुल है वो सीमन के लिए है और काफ़ी अच्छा खूबसूरत बुल है, और उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके सीमन भी आप लोगों को भाई अवेलेबल मिलेंगे। लेकिन भाई का पूरा एड्रेस पता जान लेते हैं, फिर एक एक बातचीत करेंगे। खेतों में भाई ने ये जगह बना रखी है पूरी, और भाई खेतों में ही भाई का सीमन का भी काम कर रखा है, भैंसों का भी काम कर रखा है, और भाई अच्छा पशुधन भाई केयर करते हैं। और पूछेंगे भाई ने ये बुल कैसे पड़ा, कहाँ से आया, कैसे इसका रिकॉर्ड है, सारी बातें करना चाहेंगे। नमस्कार जी भाई। नमस्कार फौजी साहब। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आज सुबह सुबह मेरे पास आप पहुंचे, बिना टाइम दे के जी, और आपका फ़ोन नंबर एड्रेस बताओ भाई। सर, मेरा विलेज बिडोला पड़ता है, तहसील तोसाम है, डिस्ट्रिक्ट भिवानी है जी। मेरा मोबाइल नंबर है 90 507 34 597। तो ये आपने भाई खेती बाड़ी के साथ पशुपालन का काम करते थे, फौजी साहब अपने फिर ये बुल वाला कैसे आपने बुलवाड़ा शौक फौजी लगाया? साहब ये मैंने पूरा गांव से लिया था पंचायत के लिए 2015 में। अच्छा। फिर ये दूसरे गांव में जान लग गया, गांव ने इकट्ठा हो गए, ये अपने पिताजी को दे दिया इन्होंने पूरे गांव में, पूरे सहमति से भाई हमने पूरे गांव से सहमत होगी, उसके बाद में लिया तो था। पंचायत में कै साल सेवा ली इसकी? पंचायत में 7-8 साल तक सेवा ली, 7 साल तक। तो अभी कितने साल का हो गया लगभग? अभी 14-14.5 साल एज हो गया फौजी साहब इसका, यानी कि 14-15 साल का। 14-15 साल का मानो आप। तो भाई पंचायत ने फिर आपको दे दिया? हाँ, मेरे पिताजी तो को आपने भाई ये खरीद दिया या कैसे? नहीं, पंचायत को अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था फौजी साहब। फ्री ऑफ? हाँ। तो ये देखो भाई, पंचायत ने बहुत अच्छी सेवा ली भाई बुल की, बहुत अच्छे। मैं ये कहता हूँ भाई, सभी का भला करता है एक गांव का, जब पंचायती जो बुल जो छोड़ा जाता है। और जब सिमन होते हैं तो भाई कोई भी कहीं ले जा सकता है, और जो जोटा पंचायत ने फ्री भाई को अपने को दे दिया, कोई कॉस्ट नहीं ली। तो ये भी भाई पंचायत का भाई धन्यवाद है भाई, कोई पैसा मोल भाव नहीं करया, और भाई ने ये जोटा अपने पास अपने को खाली सेवा खातर लिया था, अपने को सीमन का ना अपने मतलब था, ना भैंस क्रॉस कराने का मतलब था। हाँ। फिर फौजी साहब 1-2 आदमी का फोन आता रहा, अब के भैया गौरव का आ गया, भैया मैं इतने दूर से भैंस ले नहीं सकते। मैंने ये लेने के बाद 5-7 महीने तक भैंस क्रॉस करवा दिया। हाँ, डायरेक्ट क्रॉस करवा दिया। अभी भी करा देते? नहीं, अभी नहीं कराता फौजी साहब। अच्छा, अभी थोड़ा एज ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा एज, इस कारण में कराता नहीं। तो एक बात बताइए महावीर भाई, सही बात बताना आपने। तो जो पंचायत से लिया, पंचायत में भाई काफी ऐसी भैंसें आती हैं जिनका इन्फेक्शन भी होता है, और भी होता है, कोई बुरसोल्ला भी होता है, कोई सारी चीजें होती हैं। तो आपने टेस्ट वगैरह करा के लिया वैसे? नहीं, मैंने लेने के बाद फौजी साहब पहले टेस्ट कराया इसका। जब मैं सीमन बनवाया उससे पहले मैंने ये सारी टेस्ट कराया, डॉक्टर ने अपने को रिपोर्ट दिया। कौन सा टेस्ट करा? मैंने सब खाली बुरसेला का कराया था। खाली बुरसोल्ला? हाँ, फिर झूठ नहीं बोलना, मैं बुरसेला के लिए ही लेके गया था, ब्लड कटवा मेरे डॉक्टर से। उसके बाद मैं सारी यूनिवर्सिटी में लेके गया। वो 3 दिन बाद में मेरे पास डॉक्टर के पास ही मैसेज आया था, बोले भाई जो अपने बुल का जो सीमन दिया था, सैंपल दिया था, उसके बुरसेला नहीं है, मुझे अपने कुछ नहीं करा हुआ, अपने खाली करा था बुरसेला का। अपने को बुरसेला का ही डर था। मैंने और चीज चल जाए, लेकिन जो बुरसोल्ला चीज एक ऐसी होती है, अगर जब भाई पंचायती जोटा है, अगर उसका बुरसोल्ला है तो कितनी भैंसों को तो सर सभी भैंसों को करेगा वो, तो जितना भी होगा। तो अभी बातचीत करना चाहेंगे भाई, पशुपालकों को ये बुल दिखाएं तो आप इसके आपके जो सीमन हो कैसे प्राप्त कर सकता है? सीमन फौजी साहब मेरे पास से लेके जाना पड़ेगा, सीमन लेके जाना पड़ेगा। तो कैसे है, डॉक्टर का कितने रुपए रेट रहता है? डॉक्टर का 200 रुपए रेट है मेरे 200 रुपए। हाँ, जो 50 हो, जो भी डॉक्टर लेके जाता है जी, उनके लिए। तो भाई डॉक्टर साहब जो आते हैं भाई से ले जा सकते हैं, 200 रुपए रेट रखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, जो भाई पंचायती बुल बोल सकते हो इसको, और जो पंचायत में छोड़ा गया था, जो कि भाई के पास है अभी, महावीर के पास। और कोई भी साथी भाई इस बुल का सीमन ले सकता है। बहुत ही सुंदर बुल बोल सकते हो कि 14-15 साल की एज में काफी अच्छा मेंटेनेंस रख रखा है भाई ने, अच्छी खुराक देते हैं जब ये ऐसा संभव है। सींगों की क्वालिटी देखो, बिल्कुल छोटा सींग है, कोई बड़ा सींग नहीं है। फौजी मैंने इसको कुछ ना तो बनवाया सिंह, जैसा आया था हाँ, साहब के बाद में वैसे एक बार चला करके और दिखा दे महावीर। मैं दिखा दूंगा इसको चला के। तो भाई नाक नक्शे का, करेक्टर का बहुत अच्छा बुल है, और भाई जो पंचायत में रखा है तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी भाई के पास आए हैं, वो भी आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। ये देखो भाई, फुल हाइट लेंथ का है। आजा। और शरीफ है, सबसे बड़ी बात। मेरी बात फौजी भाई ये है, किसी को हमारे बच्चे बांधते कोई वो नहीं है। पंचायती जोटा देखो बिगड़ जाता है, ये देखो भाई। और टैल देखो, घुटने से नीचे सफेद है, और टेस्टिकल भी साइज काफ़ी अच्छा भारी भरकम शरीर का है। और भाई जितनी बढ़ाई करी जाए उतनी कम है। पीठ पुट्ठा क्वालिटी, हाइट लेंथ है, काफ़ी अच्छी बातचीत करना चाहेंगे। तो ये भाई ये जो तेलिया बुरी है इसी की है? नहीं फौजी साहब इसकी नहीं है, तो ये सुरेंद्र भाई के पास एक बुल है शेरे पंजाब नाम से, उसकी है, ये कटियारी है। अच्छा। हाँ, ये मेरे पास इसकी जो माँ है वो मेरे वाले बुल की है।
तो ये भाई आपका खुद का बुल होते हुए आप ये कह रहे हो ये नहीं, वो इनब्रीडिंग का चक्कर था फौजी भाई। अच्छा, मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैंने ये क्या किया, दूसरा यूज किया है। वो मेरे पास जो इसकी करड़ी है ना, हाँ, वो खुद इसी जोटे की है। अच्छा, तो इसलिए मैंने फौजी साहब वो सुरेंद्र से 2 सीमन लेके आया था। मैं कहाँ से लेके आए सुरेंद्र? मैं सुरेंद्र के फार्म से लेके आया था 2 सीमन खुद जाके? हाँ, मैं खुद जाके दिखा दूंगा आपको। मैं चलो इसकी माँ दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई हो सकता है डुप्लीकेसी हो जाए, नहीं तो नहीं डुप्लीकेशन वाली बात नहीं। सुरेंद्र भाई लेके आए थे, मैं लेके आया था। हाँ। और ये अब इसकी माँ है। चलो कोई बात नहीं यार, रिजल्ट आ भी जाता फिर इसकी बात। लेकिन सुरेंद्र मैं 2 सीमन लेके आया सुरेंद्र से। अच्छा। ये जो काली है मेरे पास, इससे तो ये चामड़ी बुरी आ गई। अच्छा, और जो मेरे पास बुरी थी एक, हाँ। उस पे भी मैंने वही सीमन यूज किया था सुरेंद्र का, उससे काला कर डाल रहा है। हाँ हाँ, तो ये हम उसको बुरा भी नहीं तो बता सींग सकते। तो बहुत छोटा है इसका भी। ये उसी ये अपने उसी जोटे की है फौजी भाई। अच्छा, इसने फर्स्ट टाइम में 16 लीटर दूध है। कौन से जोटे की है? इसी की है जो अपने पास है। 4 दांत हमों से अभी भी 15 साढ़े 15 लीटर दूध है। लगभग ये 4 महीने के समथिंग ब्याई होगी। अच्छा, टैल कितनी सफेद है? टैल इतनी सफेद आ रही है, देख लो, जितनी बुल की है उतनी इसकी आ रही है। कितनी है? यही होगा 4-5 इंच होगा फौजी साहब। 4-5 इंच। हाँ, तो अच्छे बच्चे देता है, बहुत अच्छे देता है। इसके बाद में मेरे पास ये है फौजी साहब। अच्छा, ये भी इसी की है? हाँ, ये इसी की है फौजी साहब। अच्छा, तो ये कौन से ब्यात में है भाई? ये फौजी साहब अभी तीसरी बार बच्चा दिया था, अभी चौथी बार बच्चा देगी ये। ड्राई हो रही है यार। तो तीसरी बार दूध तुलवाया इसका? तीसरी बार मैंने HLDB में 19 किलो 700 ग्राम दूध तुलवाया। अपने पीछे जो फरवरी गई ना, हाँ। इसमें 7 महीने कुछ दिन की ब्याई थी फौजी साहब। 19 किलो 19 साल 700 ग्राम दूध होगा वहाँ। तो 19 किलो 700 ग्राम भी भाई दूध कम नहीं होता। कम, वो 7 महीने की मानो आप। हाँ, हाँ। और इसका वो हो गया था फौजी साहब अपना, इसके बच्चादानी घूम गई थी और मैंने कटड़ा निकलवाया था। अच्छा, और अच्छा। उस वैसा कटड़े के ऊपर दूध दिया कर दी। वो कटड़ा मैंने अपने एक वीडियो बनाई थी। ये कटड़ा उसी का है? हाँ, ये कटड़ा उसी का फौजी साहब। और ये फौजी साहब इससे ये फौजी साहब इसी से मैंने इनब्रीडिंग ले रखी है इसी की। अच्छा, इनब्रीडिंग में ले रखी है। कोई भाई बोलता है कि इनब्रीडिंग में ज्यादा नुकसान होता है, तो मेरे को तो फौजी साहब आ नहीं रहा। हाँ। इसने 17 किलो 400 ग्राम HLDB में दिया मेरे गांव में जाके। अभी कौन ये से ब्यात में? फर्स्ट टाइम में है फौजी भाई। टाइम में। इसका अभी 4 दांत हमों से तो ही है। इसी की ये बेटी होगी? इसी की बेटी। फादर साइड दोनों का? दोनों का एक ही है। आप देख लो, इससे किनकी बेहतर आ रही है। उसकी थोड़ा पेट नीचा पड़ रहा है, लेकिन उसकी माँ थोड़ी हल्के टाइप में थी। अच्छा, अच्छा। उसकी माँ 12-13 किलो दूध वाली भैंस थी। तो आप ये कहना चाहते हो भाई इन ब्रीडिंग का ज्यादा कोई वो कोई मैंने नहीं रखता सर। अच्छा है। आप देख लो मेरे पास रिजल्ट है उसका। कोई भाई बोलते इनब्रीडिंग में दूध नहीं देती, वो नहीं देती। हाँ, हाँ। वो मेरे पास बिना इनब्रीडिंग की है। उससे उसने है ना 1 से 1.5 किलो फालतू दूध दे रखे है। वैसे हम तो यही कहेंगे इन ब्रीडिंग कराने। मैं खुद ये बोलता हूँ इनब्रीडिंग मत कराओ, लेकिन मेरी मजबूरी थी, सीमन मानी नहीं उस गेड़े। अच्छा, और मैंने उस टाइम ये गाँव में घूम रहा था, ठीक मैंने है। करवानी पड़ी। और वो एक जो जोटी है वो जोटी है फौजी साहब, उसका मैंने भी HLDB में लाइव करवाया था। अच्छा, अपना 21 किलो 600 साढ़े 700 ग्राम दूध आया था। अच्छा, अब ये तीसरे ब्यात में है। बहुत अच्छी जोटी है ये लगातार कटड़ा दे रही फौजी साहब। वो कटड़ा है, इससे पिछली बात का था वो मैंने एक अपने वीडियो बनाई थी किरोड़ी से सुशील शर्मा भाई की एक। अच्छा, वो कटड़ा पिछली बात का वो लेके गया अपनी भैंसों के लिए। अच्छा, इसी का? हाँ, इसी का था। पिछली बात का था, 13 साढ़े 13 महीने का था। अच्छा, अब की बार फिर ये दोबारा फिर कटड़ा रहा है। फर्स्ट टाइम में भी कटड़ा था फौजी साहब, वो मैंने दे दिया था किसी को। तो भाई पशुपालकों को क्या कहना चाहोगे भाई, क्या पशुधन कैसे रखना चाहिए या कैसे संभाल रखनी चाहिए? सब मैं ये कह रहा हूँ, पशुधन रखो, 2 पशु कम रख लो आप। अच्छा, अच्छा सीमन का चुनाव करो, हाँ अच्छी ब्रीड का चुनाव करो जी। ये जरूरत नहीं है कि अपने को 10-15 पशु बांध लिए और उसके दूध आज 5-5-7 किलो आ रहे हैं। उनके सबकी बजाय आप 2 पशु की बजाय 1 पशु रख लो। तो महावीर भाई आपने खेती बाड़ी के साथ पशुपालन का काम हाँ। कर रहे हो, कितनी बचत मान रहे हो आप इसमें? मैं फौजी साहब मैं सही बता रहा हूँ, मैं एक अच्छा नौकरी वाले के बराबर बचत मान रहा हूँ। उसको छोड़ दे, उसको तो मैं लिए नहीं मान रहा, वो मैंने खाली सेवा के लिए ले रखा है। मैं कोई मेरे पास सिमन का लालच नहीं है। मैं 2 सिमन 100 सिमन भी किसी के पास देने के लिए नहीं जाता, 10 किलोमीटर भी। सही बताऊं मैं जी, जी। अपने पास घर पे कोई भाई आ गया, ले गया तो ले गया, नहीं ले गया तो अपना पड़ा है। बहुत बड़ी भाई मैं अपना बस ये नहीं है। देखे पंचायत का भी आपने शुक्र अदा करना चाहिए। देखो कोई पेमेंट नहीं ले रखी आप, नहीं ले रखी मेरे पास से। बल्कि गाँव वालों को तो आपने फ्री में देना चाहिए, कोई लेता है। मैं गांव जितने भी गांव से लेके जा रहे हैं, मैं सरकारी अपना डॉक्टर है, हाँ। अपना वॉच से रखवा लो। ये भाई जो डॉक्टर अपना जो प्राइवेट डॉक्टर काम कर रहे हैं गांव में, वो देखो अपनी रखने फीस ले रहे हैं। वो तो ले गए, वो तो ले रहे हैं, मैं किसी से पैसा नहीं लेता। तो सिर्फ आपने तो ये समझो भाई खाली सेवा के लिए आपने रख मैंने फौजी साहब बुढ़ापे में सेवा के लिए लिया था। ना मेरा कोई सीमन का काम था, ना मेरा अपना, मेरे पास दूध का काम है। अपना 50-60 किलो सुबह दूध डाल के आता हूँ, अपना सुतरा काम चल रहा है, इसलिए करके। तो भाई देखो हम अबीर भाई की भी बड़ाई मारेंगे। देखो पंचायत ने बेशक इनसे 1 रुपया नहीं लिया हो, लेकिन भाई ने भी ये भाई सेवा बाड़ी कर रहे हैं अभी बुढ़ापे में इसकी। और भाई का यही कहना है, ये मैंने बिक्री के लिए नहीं रख रखा है,
नहीं अपने पास खाली अपने सेवा अपने पानी के लिए अपने को सेवा के लिए लिया था। बहुत बढ़िया भाई। और आगे आपकी क्या सोच है भाई, किस टाइप का आप आगे नस्ल बढ़ाना चाहते हो, कैसे करना? नहीं मैं ये कर रहा हूँ अच्छा सीमन यूज करो, अच्छे अब माड़े के चक्कर मत पड़ो भाई। ये मत सोचो कि फलाने आदमी से सस्ता मिल रहा है, वो क्या मालूम अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सस्ते के चक्कर में, सस्ते के चक्कर मत पड़ो। बहुत बढ़िया। आप 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर भले अगले लेके जाके आओ। जी जी ठीक है। मैं मुझे बताता हूँ फौजी साहब, बहुत सारे अपने सप्लायर हैं, बहुत सारे मैं सप्लायर दिखा दूं आपको। हाँ। मेरे पास भी 1-2 सप्लायर का ऐसा फोन आया होगा, बोले आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो बनवाने के चक्कर में। हाँ। भाई हम खुद ही सीमन दे देंगे आपको 20 रुपए में। अच्छा। आप खाली मार्का दो, ऐसे सप्लायर हैं जी। तो इन्हें बताओ इसमें क्या करेगा अब, आप उसमें क्या आप कर सकते हो, क्या हम कर सकते हैं, क्या कोई और भाई सीमन वाला कर सकते हैं। सप्लायर बोले कि ये नाम आपका छप जाए, आपको बुल के भी चाहिए, आप दो प्रिंट, आप खाली शटरा का प्रिंट भेज दो। आप बुल के लिए बुला रहे हो सीमन वाले को, कभी ये सीमन मतलब यहाँ आने के बाद इस पर क्रॉसिंग कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, मतलब मन मर्जी का है, कभी दे दिया सीमन तो नहीं देता, वो इसकी बात है, इसकी मन मर्जी है। तो 1-2 भाई है जो सीमन का काम करते हैं, 1-2 सप्लायर भी ऐसे हैं, ने बोला आप खाली हमारे पास सटरा भेज दो, बोला ठीक है हम आपको सीमन दे देंगे। दुनियादारी में ये चल रहा है। सप्लायर है ना, वो क्या बोल रहे हैं 30 रुपए में सीमन प्रोवाइड करवा देंगे, सीमन ही दे देंगे, ना बुल की जरूरत, ना बुल की जरूरत, ना आपका सटरा की जरूरत, खाली एक फोटो भेज देना, ना आपका बनवाई का चार, ना आपको ये माथा पची करना भाई। ऐसे ऐसे भी लोग देखो कितनी घातक बात बताई है महावीर भाई ने। सोच जरूरत है पशुपालकों के लिए, और मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं महावीर भाई का, जो कितनी इंपॉर्टेंट बात पशुपालकों के लिए बताई है। लेकिन भाई आप लोगों ने भी इस चीज का बचना पड़ेगा, आप लोगों ने खुद फार्मर के पास जाना पड़ेगा। जैसे मैं भी हमेशा कहता हूं भाई, जो भी साथी अपने शेरा फौजी का भी सीमन लेता है तो फिर भी अपने आप मेरे से 90 34 14 48 13 पर कॉन्टेक्ट करे करो, पूछा करो, क्योंकि अभी जो ये बात महावीर ने बात बताई है तो उससे तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है भाई पशुपालकों के लिए। सप्लायरों पे जो भी सोचते हो तो पूछा करो, को किसी भी बुल का अगर आप सीमन लेते हो, क्या भाई ये सीमन हम ले रहे हैं कि सप्लायर को आपने दे रखा है कि नहीं दे रखा है। हो सकता है एक बार दे लिया, वो बाद में प्रिंट ही चलता हो उसका, तो इन बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना पड़ेगा। और कोशिश करें अगर भाई ये 3 साल की मेहनत आप लोगों की, आपने घर जाकर के लेोगे तो जिम्मेदार उसको पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट लेकर के आओ, अच्छा रिजल्ट आओ खराब आओ। और फिर भी मैं हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूं, जो लोग ये दुकानें खोल रहे बैठे हैं कि 10-10 20-20 सालों से HLDB के सीमन हमारे पास है, मरे हुए बुलों के, डोलों से सीमन मत लो, HLDB के अंदर जाओ, और जब कोई आपको सीमन मिलता है तो HLDB का भी लेना तो उसको ओरिजिनल समझो। सीमन आप किसी प्राइवेट का भी लेते हो तो उसके घर जाओ, चाहे वो महावीर होया चाहे प्रवीण होया, उसके घर जाओ और वही सीमन यूज करोगे जब आगे बढ़ो। सीमन आप किसी का भी यूज करो, नहीं कहते भाई आपका करो, मेरा करो, किसी अदर भाई का भी, जो मर्जी अपनी चॉइस है वो उसका करेगा। हाँ। तो एक बार भाई एड्रेस पता फिर दुरा दो। एड्रेस पता जब मेरा गाँव बिडोला है, तहसील तोसा में है, डिस्ट्रिक्ट भिवानी है, हरियाणा। तो भाई साथियों, भाई का जो पशुधन है और भाई का जो बुल कैसे, और मैं बता देता हूँ, इसकी कटड़ी जितनी आ रही है, एक अरना कटड़ी गई थी आपके उधर से ही गई थी। अच्छा। अभी एक सड़ में ब्यारी है, शायद 15-20 दिन में मिल्किंग कराएंगे शायद। तो पंचायत में तो हजारों रिजल्ट आए होंगे, बहुत आए हैं बहुत। मैं अपनी जब पंचायती बुल हो गया तो गाँव ने तो इसका मैंने ऐसे आदमी देखे हैं, जब कटड़ी बिकी 11 लाख रुपए की तो आदमी बाप बदल देता है, नाम नहीं लेता उसका। ठीक है, चलो हम नेगेटिव बातें हम नहीं करते, लेकिन नाम क्यों नहीं बताते। हाँ, अगर आप कहते हो नाम बताओ भाई उन आदमियों के जिसने भाई सप्लायरों ने ऐसा बोला आपको या और बोला, जब कोई मजा होता है बात का, लेकिन बेकाम में भाई विरोधी बातें करना छोड़, उस बात का हम नहीं करते, मैंने मना कर दिया। एड्रेस बता दो अपना। एड्रेस पता मेरा गाँव बिडोला है, तहसील तोसा में है, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा। मोबाइल नंबर है 90 507 34 597। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और जो भी साथी मैं फिर बता देना चाहता हूँ, भाई से सीमन लेना चाहता है या कोई सलाह लेना चाहता है तो भाई के दिए हुए कॉन्टैक्ट पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।